एक और सहयोगी आशुतोष मिश्रा वहां पर पहुंचे और हालात की उन्होंने समीक्षा की, जायजा लिया। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, आप दर्शकों को दिखाते हैं। हम एक इमारत में आपको ले चल रहा हूं, हालांकि ये थोड़ा सा जोखिम भरा है। चूंकि आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा हिस्सा, ये दीवार, ये पिलर एक दूसरे से सटी होनी चाहिए, लेकिन इनके बीच का आप जो गैप है, इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच लगभग 1 फुट की दूरी आ गई है। दीवार और पिलर एक साथ होने चाहिए थे। यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं जो इसके साथ लगी हुई हैं, ये खिसक रही हैं और लोग जो हैं वो सब छोड़ छाड़ के भाग रहे हैं। सामान जो भी बचा कुचा सामान है होटल में, उसको खाली कर रहे हैं। देखिए, आप समझते हैं कि जब पिलर बनता है दीवारें एक साथ होती हैं, सटी हुई होती हैं। बहुत ही डरावना मंजर है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि जोशीमठ में कुछ ऐसी तस्वीर भी होगी जो एक दिन लोगों को डराएगी। बहुत सारे लोग हैं, ऊपर कुछ रिहायशी इलाके भी हैं और लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया। सारे घरों को डेंजर मार्क, क्रॉस मार्क लगा दिया गया है और इससे लगभग एक चेतावनी है कि ये सारे हिस्से से लोगों को खाली। आप लोग नहीं गए माजी? अभी चले गए, वैसे रात को जाते हैं दूसरी जगह। अभी सामान शिफ्ट करने के दिन में फिर आ जाते हैं। अब सामान तो उठाना है ना, क्या नहीं चाहिए आप बताइए। कितने दिनों से देख रहे थे आप ये सब होते हुए? ये है 1-1.5 महीना। अब ऐसा तो है, पिछले मार्च अप्रैल में भी हल्का हल्का था, लेकिन फिर 1 साल से था ये ऐसा? हाँ, पिछले अप्रैल से हल्का, मई जून में भी हल्का सा था। अभी तो जून में हमने एक फंक्शन किया, वो जो उसका होता मुंडन संस्कार अपने पोते का, उस समय ठीक था सारे आए। लेकिन दीवार आ रही थी, दरार आ रही थी, तब आप लोगों ने किसी को बताया था कि देखिए ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अब ऐसा है ना, हल्का तो आता रहता है, ये पहाड़ हैं, थोड़ी बहुत आता रहता है। तो जैसे ये है, ऐसे क्रैक सामने देखिए आप, छोटे छोटे क्रैक्स हैं, पतले वाले आते रहते हैं। पेंट वेंट कराओ, वो कराओ तो सब ठीक हो जाता। पर ये मेजर ये होगा, ये हमने नहीं सोचा था। आप कहाँ जाएंगे? इतना बड़ा घर बार बनाया छोड़कर। भगवान है, नरसिंह भगवान, कहाँ जाएंगे बताओ? घर बार तो कहाँ है, अब सब डूब गया। सरकार कह रही कि हम दूसरी जगह भी स्थापित कर देंगे, कहीं जगह दे देंगे। ना सरकार विस्थापित करेगी, अब क्या नीति है पता नहीं। ये है हमारा मकानी थोड़ी है, हमारा खेत है, पीछे हमारा बगीचा है, हमारा जल है, जंगल है, जमीन है, क्या नहीं है बताइए। एक मकान से क्या होता है? मकान तो कहीं पे भी बना लेंगे हम, मकान का नहीं है, क्या नहीं है। अपने लोग हैं, सारा गांव है, बच्चों की जन्मभूमि है। चिंता हो रही है, जहाँ बच्चे पैदा हुए, जहाँ की यादें, अब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा है। फिर क्या करें, जाना ही पड़ेगा। हम तो चाहते थे कि यहाँ अगर ठीक ठाक जगह हो, है हमारी जमीन है, लेकिन अगर नहीं है, सरकार कहती कि सारा ही डेंजर जोन है, तो तब क्या कर सकते हैं। अब उससे पहले हम इस पॉलिसी की, अब कह रहे हैं आज आगे के होटल टूटने का वो आ गया है, लेकिन एक पॉलिसी बने ना, एक मकान ही थोड़ी है हमारा, इतनी जमीन है, वो है, उसका क्या है। यहाँ पे तो हम अपने साग सब्जी फल फ्रूट वगैरह सब उसे अपने आजीविका करे थे। होटल है, लेकिन अब दूसरी जगह पे टेंट जैसी स्थिति है, कब तक चलेगी? बच्चों का जीवन है, बच्चे स्कूल, छोटे छोटे बच्चे, भविष्य को लेके चिंता है, बहुत ज्यादा चिंता है। एक चिंता होती भी है कि आप सोचिए कि सालों से, बिल्कुल सही कहा माजी ने, कि एक पूरा शहर उजड़ गया, पीढ़ियों से है भाई। हमारे ससुर, उनके माँ पिताजी, हम तो जब शंकराचार्य आए होंगे तब से ये शहर बसा हुआ है, तो तब से हैं हम लोग, जो यहाँ के मूल। कई पीढ़ियों के बाद जो अगली पीढ़ी है उसे अब ये खाली करना पड़े। देखिए, हम घर देख रहे हैं, माँ जी जहाँ रहती हैं, देखिए घर की पूरी दीवार क्रैक है, छत अलग हुई है, खंबे पिलर दीवारें सब कुछ अलग पड़ी हैं और सब कुछ एक दूसरे से अलग हो रहा है। ये पूरा हिस्सा जैसे ऐसी लकीर खींची हो जो कभी मिट नहीं सकती। और इतना ही नहीं, आपको ऊपर दिखाते, माँ जी ने बताया कि यहाँ पे इनकी जो जीविका थी वो सिर्फ इसी से नहीं थी। पीछे खेत है, ऊपर आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे बागान है, ऊपर सेब है, दूसरे कई सारे फल सब्जियां सब कुछ यहाँ उगाई जाती। तो आप समझिए कि इनको लोग जो खाना पीना है वो सब कुछ यहीं से मिल रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ बगल में भी हम देख पा रहे हैं, ये भी खेत हैं, ये देखिए, यहाँ भी ये सारे खेती है। अब ये तमाम सारे लोग अपनी खेती बाड़ी, सिर्फ घर ही नहीं, जिनका छोटा घर उनको सरकार कहीं मदद भी कर देती, इन सब की जो जीविका है वो इसी से चलती है। आप देख रहे हैं, अब ये सब कुछ वीरान हो चुका है, लोग घरों को छोड़कर जा चुके हैं। सुबह आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारा माल मत्ता है जो घर में पड़ी, उसे इकट्ठा करने के लिए आते हैं और फिर जैसे समय होता है फिर चले जाते हैं। अंधेरे में अब यहाँ कोई नहीं रहने चाहता। यहाँ अगर कुछ दिखती हैं तो वो सिर्फ है दीवारें, आंखों में डर, मन में बेचैनी और एक जहन में सवाल कि अब उनका भविष्य क्या होगा, इस ऐतिहासिक शहर का क्या होगा। वो शहर जिसे शंकराचार्य ने बसाया अब कहाँ जाएगा। इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ जोशीमठ से मदन कुमार के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक।